हाइपोस्पेडियास मोस्ट कॉमन कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन होता है ये, मोस्ट कॉमन होता है कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन ऑफ यूरेथ्रा। यूरेथ्रा जहाँ पे जो एक्सटर्नल मियाटस होता है, मियाटस मतलब कि जो ओपनिंग होती है यूरिनेशन के लिए, मियाटस जो होता है प्रॉक्सिमल पार्ट होता है। अब तो एनाटॉमिकली कैसा होता है बॉडी, अभी ये पेनिस, तो तुम्हारा जो यहाँ पे है बॉडी, यहाँ पे अम्बिलिकस है, तो ये वाला पार्ट तुम्हारा डोर्सल होता है, एंड जो ये वाला पार्ट है इसको हम लोग वेंट्रल बोलते हैं। तो जो एक्सटर्नल ओपनिंग होता है, एक्सटर्नल मियाटस, ये सिचुएटेड होता है प्रॉक्सिमल देन नॉर्मल, प्रॉक्सिमल मतलब और इधर मतलब वेंट्रल साइड, प्रॉक्सिमल देन नॉर्मल ओवर द वेंट्रल एस्पेक्ट, मतलब वेंट्रल साइड पे यहाँ पे होता है, यहाँ पे हो सकता है, बहुत सारा टाइप हो सकता है। अब इसमें या तो एंटीरियर डिवाइड करते हैं या पोस्टीरियर। इसमें अगर देखा जाए पहले ग्लैंडुलर हो गया, ग्लैंडुलर मतलब कि जो ग्लैंड्स पेनिस है, ग्लैंड्स पेनिस यहाँ पे होता है, ठीक है, ग्लैंड्स पेनिस वहाँ पे होता है। दूसरा कोरोनल हो गया, यहाँ पे कोरोना ग्लैंडिस होता है, ऐसे होता है ना, वहाँ पे हो गया कोरोनल। फिर आता है पेनाई, पेनाई में और भी चीज़ है जैसे कि डिस्टल, ये वाला पार्ट डिस्टल होगा, डिस्टल पेनाई। फिर आता है मिड शाफ्ट, मतलब यहाँ पे बीच में मिड शाफ्ट, ठीक है। फिर आते हैं हम लोग प्रॉक्सिमल पेनाई, प्रॉक्सिमल पेनाई तुम्हारा इधर चला जाएगा, प्रॉक्सिमल पेनाई पोस्टीरियर में जाएगा, ठीक है, प्रॉक्सिमल पेनाई हो गया। उसके बाद आते हैं हम लोग फिर पिनोस्क्रोटल, यहाँ पे स्क्रोटम होता है, तो पिनोस्क्रोटल मतलब यहाँ पे कहीं होता है पिनोस्क्रोटल, और बाद में जाकर स्क्रोपेरिनियल, पेरिनियल क्या होता है ना, स्क्रोटम के वहाँ पे बीच में होता है, ठीक है। ये जो होता है तुम्हारा एसोसिएटेड रहता है स्प्लिट स्क्रोटम से, मतलब कि स्क्रोटम ऐसे जुड़ा रहता है, ठीक है, नॉर्मली। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, एक स्क्रोटम ऐसे होता है, एक स्क्रोटम ऐसे होता है, तो स्प्लिट स्क्रोटम से रिलेटेड होता है ये। एंड प्लस इसमें तुम्हारा बाइलैटरल अनडिसेंडेड टेस्टिस होता है, टेस्टिस डिसेंड नहीं होता दोनों साइड, अनडिसेंडेड टेस्टिस होता है, ठीक है। अब फीचर्स क्या होता है, 1:450, 1:450 मेल्स में होता है ये प्रेजेंट। यूरेथ्रा एब्सेंट रहता है कहाँ पे, जो यूरेथ्रा है मतलब कि यहाँ से बीच में यूरेथ्रा जाता है, ठीक है, और दोनों साइड कॉर्पस स्पॉन्जियोसस मसल होता है, ठीक है। तो अब जो यूरेथ्रा एंड जो कॉर्पस स्पॉन्जियोसस मसल है वो डिस्टल, मतलब जो एबनॉर्मल यूरेथ्रा है, एबनॉर्मल यूरेथ्रा यहाँ पे, तो इसके आगे ये दोनों एब्सेंट रहेगा, तो ये एब्सेंट रहता है डिस्टल टू द एबनॉर्मल यूरेथ्रल ऑरिफिस। फिर बोई होता है, कॉडी होता है, कॉडी क्या होता है ना, मतलब यहाँ पे तुम्हारा ये, तो ये जो पेनिस का साइज है वो ऐसे रहेगा, तो इसको कॉडी बोलते हैं। कॉडी क्या होता है ना, तुम्हारा बोइंग या बेंडिंग होता है, बोइंग और बेंडिंग ऑफ पेनिस, बेंडिंग ड्यू टू डिस्टल टू एबनॉर्मल यूरेथ्रल ओपनिंग। उसके बाद ठीक है उसका पुअरली डेवलप होता है प्रीफ्यूज ओवर इंफीरियर एस्पेक्ट, मतलब यहाँ पे प्रीफ्यूज होता है, प्रीफ्यूज ग्लैंड, ये जो स्किन होता है ये पुअरली डेवलप होता है इंफीरियर एस्पेक्ट पे। फिर तुम्हारा यूरिन सोकेज होगा, स्क्रोटम के पास यूरिन सोकेज होगा, क्योंकि स्क्रोटम के पास आ जाएगा ना, फिर यहाँ पे यूरेथ्रल ओपनिंग है, तो यूरिन विल लीक लाइक दिस एंड हियर इज स्क्रोटम, तो यूरिन सोकेज होगा स्क्रोटम का, जिस कारण से डर्मेटाइटिस या इन्फेक्शन होगा, ठीक है। उसके बाद फिर अदर एसोसिएटेड कंजेनिटल एनोमलीज एक्सिस्ट करते हैं साथ में। और फिर ये डाउनवर्ड डायरेक्शन होगा यूरिन का, यूरिन जब होगा तो डाउनवर्ड डायरेक्शन होगा, ऐसे नहीं होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन होगा, ठीक है। एंड बॉडी विल परसीव व्हेन इट विल बी इरेक्ट, इट विल बी प्रोमिनेंट व्हेन द पेनिस इज इरेक्ट, ठीक है। अदर कंजेनिटल एनोमलीज क्या जैसे माइक्रो पेनिस हो गया, अनडिसेंडेड टेस्टिस हो गया। अब हम लोग इसका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, तुम्हारा स्टेज प्रोसीजर होता है, स्टेजेस में होते हैं प्रोसीजर्स। पहले तुम्हारा सर्जिकल करेक्शन करते हैं हम लोग इसको 6 to 12 मंथ्स आफ्टर, 6 to 12 मंथ्स कर देते हैं, क्योंकि 18 मंथ्स में उसको जेनेटल अवेयरनेस होता है चाइल्ड को, जेनेटल अवेयरनेस इज क्रिएटेड, ठीक है। तो हम लोग 6 to 12 मंथ्स में कर देते हैं। इसमें हम लोग पहले सर्जरी करेंगे, जिसमें बहुत सारी चीज़ होती है, जैसे सर्कमसिजन करेंगे, पहले सर्कमसिजन करेंगे, फोरस्किन इज यूज्ड फॉर, सर्कमसिजन नहीं करेंगे, सॉरी सर्कमसिजन नहीं करेंगे, और फोरस्किन जो होता है उसको यूज करते हैं हम लोग फॉर रिकंस्ट्रक्शन, रिकंस्ट्रक्शन के लिए यूज करते हैं हम लोग। फिर यूरेथ्रोप्लास्टी करते हैं। यूरेथ्रोप्लास्टी का मतलब कि नया यूरेथ्रल ओपनिंग बनाना, जहाँ पे तुम्हारा ट्यूबरलाइज करेंगे प्लस यूरेथ्रा को रिसेक्शन प्लस ट्यूबरलाइज करेंगे यूरेथ्रा को। फिर ग्लैंडुलोप्लास्टी करते हैं, ग्लैंड्स का भी रिकंस्ट्रक्शन करेंगे, ग्लैंडुलोप्लास्टी प्लस स्किन कवर करेंगे। और हमारा ऑर्थोप्लास्टी करते हैं, ऑर्थोप्लास्टी बेसिकली कॉडी का करेक्शन, ठीक है, कॉडी करेक्शन हो गया। तो ये 4 प्रिंसिपल्स ऑफ प्रिपेयर होते हैं सर्जिकल करेक्शन, जो 6 to 12 मंथ्स में करते हैं बिकॉज ऑफ द जेनेटल अवेयरनेस इन 18 मंथ्स, ठीक है। सर्कमसिजन हम लोग नहीं करेंगे, यूरेथ्रोप्लास्टी करेंगे, क्योंकि यूरेथ्रोप्लास्टी क्या होता है, रिसेक्शन प्लस ट्यूबरलाइज यूरेथ्रा, क्योंकि नया हम लोग बना रहे हैं ना यूरेथ्रा, यूरेथ्रा मतलब सही जगह पे करना है, ठीक है। उसके बाद फिर ग्लैंडुलोप्लास्टी, ठीक है, स्किन कवर लगाएंगे, उसके बाद ऑर्थोप्लास्टी, ठीक है। अब सर्जरी का नाम क्या क्या हो सकता है, नाम याद करना है, सर्जरी होगा तुम्हारा डिस्टल में या मिडिल या प्रॉक्सिमल। डिस्टल में एक तो मैथ्यू या मस्टार्डी, मैथ्यू मस्टार्डी। फिर ये है तुम्हारा स्नोडग्राम, ये डेनिस ग्राम। थैंक यू।